ये हमारा तीसरा रिकॉर्डिंग है। लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने मॉड्यूल कंप्लीट किया था सिक्योरिटी ग्रुप का। अब हम लोग EC2 मॉड्यूल लिखेंगे, जिसमें हम EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए और बैशन होस्ट। ठीक है, बैशन होस्ट पब्लिक सबनेट्स में, फ्रंट एंड बैक एंड रहेगा हमारा प्राइवेट सबनेट्स में। ठीक है, चलो तो मैं एक फोल्डर बना दूँ पहले। उस फोल्डर का नेम MKDR मॉड्यूल CC2 LSFNLRTH मॉड्यूल CC2 नाम का फोल्डर बन गया मेरा। नाउ उसमें एक फ़ाइल बना लेंगे। main.tf नाम की। ठीक है, एंड कंटेंट में पेस्ट कर देता हूँ। ये है हमारा कंटेंट। अब ये तो ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने टेराफॉर्म में कि TLS अंडरस्कोर प्राइवेट अंडरस्कोर की। ठीक है, एक की जनरेट होगी जिसका एल्गोरिदम रहेगा RSA, जैसे SSH कीजन से जनरेट कर देते ना हम, वैसे ही सेम। ठीक है, 4096 बिट्स का, और वही की हम यूज़ करेंगे एज अ की पेयर। ठीक है, तो AWS अंडरस्कोर की पेयर डिप्लॉयर ये इसका लॉजिकल वैल्यू है। देन की नेम, किस नाम से की जनरेट होने वाला है, तो वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएगा। देन TLS अंडरस्कोर प्राइवेट की डॉट डिप्लॉयर डॉट पब्लिक की ओपन SSH। तो ये जो रिसोर्स है जो पब्लिक की तुम्हारा क्रिएट करेगा, ठीक है, वो हम कॉल कर रहे हैं पब्लिक की ऑप्शन का यूज़ करके। इस तरीके से डिफाइन हमने किया है इसको। तो देखो TLS अंडरस्कोर प्राइवेट अंडरस्कोर की, ये मेरे रिसोर्स का नेम है। देन उसके बाद में डिप्लॉयर, तो ये मेरा लॉजिकल वैल्यू। देन उसके बाद में पब्लिक की ओपन SSH। ठीक है, तो ये रिसोर्स आपका एक पब्लिक की जनरेट करेगा आपके लोकल सिस्टम पर, और वही हम रेफ़र करेंगे की पेयर को अटैच करने के लिए, की पेयर क्रिएट करने के लिए। देन लोकल फाइल, जो फाइल आपका क्रिएट होगा, ठीक है, तो वो कंटेंट किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, तो पैम फाइल के ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा है, TLS प्राइवेट की इस रिसोर्स को कॉल किया जाएगा। देन उसके बाद में आएगा डिप्लॉयर, तो यहाँ पर डिप्लॉयर है। देन प्राइवेट की पैम। ठीक है, तो प्राइवेट की पैम फाइल आपकी क्रिएट होगी जब भी, मतलब आपका क्रिएट होगा फाइल, तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो पैम रहेगा, डॉट पैम। अब फाइल नेम कहाँ पे, किस नाम से फाइल आपका क्रिएट होना चाहिए, तो डॉलर पाथ डॉट मॉड्यूल, मतलब जिस लोकेशन पे आपका मॉड्यूल है। तो मेरा मॉड्यूल कौन से लोकेशन पे है, मॉड्यूल्स स्लैश EC2। तो स्लैश EC2 वाला जो फोल्डर है ना मॉड्यूल्स के अंदर, स्लैश EC2 वाला, उसमें डॉट पैम, और यहाँ पे वेरिएबल से आपके पैम फाइल का नेम रिप्लेस कर लिया जाएगा, उस नाम से क्रिएट होगा। और उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन रहेगी वो 0400 रहेगी। इस परमिशन के साथ में वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये रिसोर्स, ये तीन रिसोर्स क्या करेंगे, आपकी पैम फाइल जो कि हम यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, ये पैम फाइल जनरेट करेंगे और एज अ की पेयर वो क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, लोकल पे जनरेट होगी एज अ की पेयर। देन उसके बाद में मेरा रिसोर्स है AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। देन फ्रंट एंड अंडरस्कोर इंस्टेंस, ये इसका लॉजिकल वैल्यू, मैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए मैंने डिफाइन कर दिया फ्रंट एंड, क्योंकि ये EC2 इंस्टेंस में क्रिएट कर रहा हूँ फ्रंट एंड के लिए, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काउंट मैंने मेंशन करके रख दिया। काउंट में var डॉट इंस्टेंस काउंट, var डॉट AMI, var डॉट इंस्टेंस टाइप, var डॉट की नेम, तो ये सारे के सारे वेरिएबल से रिप्लेस कर लिए जाएंगे। वेरिएबल की वैल्यूज कॉल हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब सबनेट आईडी में देखो मैंने मेंशन किया है var डॉट प्राइवेट सबनेट आईडीज, तो ये भी वेरिएबल से कॉल होगा। और काउंट डॉट इंडेक्स, जितने भी सबनेट्स आपके रहेंगे उतने सबनेट्स में आपका जो वो रहेगा, क्या नाम है, EC2 इंस्टेंस, वो क्रिएट हो जाएगा। तो दो अगर सबनेट्स रहेंगे तो दो EC2 इंस्टेंस आपके लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि हमने काउंट डॉट इंडेक्स मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इंस्टेंस काउंट की वैल्यू अगर आप 3 देते हो तो 3 होने चाहिए आपके क्रिएट, राइट, लेकिन फिलहाल में हम 2 ही देंगे।
दो मोर देन सफिशिएंट है हाईली अवेलेबल बनाने के लिए। देन वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज, वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज में मैंने यहाँ पे where डॉट फ्रंट एंड अंडरस्कोर एस जी अंडरस्कोर आई डी इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने कॉल किया है। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट एंड इंस्टेंस है तो फ्रंट एंड का सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी मुझे चाहिए इसको अटैच करने के लिए। फ्रंट एंड मेरा एक्सेस किया जाएगा, राइट। तो फ्रंट एंड का जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप के मॉड्यूल से, उसके अंदर में जो आउटपुट वेरिएबल रहेगा ना मेरा, उस आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं सेव करूँ और फ्रंट एंड अंडरस्कोर एस जी अंडरस्कोर आई डी ये वाला मुझे आउटपुट वेरिएबल में मिलना चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल्स में जाऊँगा, सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँगा, आउटपुट डॉट टीएफ में जाऊँगा, फ्रंट एंड अंडरस्कोर एस जी अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। तो आउटपुट वेरिएबल मेरा क्रिएट हो रहा है जो आउटपुट लेकर के आएगा फ्रंट एंड सिक्योरिटी ग्रुप का, ठीक है। और जैसे ही इसने आउटपुट लेकर के आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ तो आप वैर डाल डाल रहे हो, हाँ वैसे ही पहले कॉल होगा, लेकिन एक्चुअल में वो वैर डॉट फ्रंट एंड डॉट अंडरस्कोर एस जी ये जो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू हम लोग मॉड्यूल ब्लॉक में डालेंगे ताकि मॉड्यूल डॉट सिक्योरिटी ग्रुप डॉट फ्रंट एंड अंडरस्कोर एस जी अंडरस्कोर आई डी इस तरीके से कॉल हो जाए, ठीक है। देन टैग्स, टैग्स में हम लोग मेंशन करेंगे फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में डॉलर काउंट डॉट इंडेक्स प्लस वन। तो जितने भी आपके EC2 इंस्टेंसेस रहेंगे, नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस नाम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। दो क्रिएट करोगे तो फ्रंट एंड, देन वन, देन जीरो, ऐसा आएगा। अब यूज़र डेटा आपको ऑलरेडी पता था। यूज़र डेटा में मैंने आपको बताया कि जो भी आपको एट लॉन्च टाइम जब आपका EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है, अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ स्क्रिप्ट रन करनी है, कुछ कमांड्स रन करनी है, तो आप यूज़र डेटा में मेंशन करके रख सकते हो। और जब आप यूज़र डेटा में मेंशन कर दोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अपाचे 2 इंस्टॉल कर रहा हूँ, सर्विस इसकी स्टार्ट होगी और हेलो फ्रंट एंड ऐसा लिख करके आएगा जब आप उसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो ठीक है। और इस फाइल में जाके एंट्री ऐड हो जाएगी, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। सेम चीज़ मैंने डिफाइन करके रखी हुई है बैकएंड के लिए भी। सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज कॉल होगी, देन प्राइवेट सबनेट्स। यहाँ पर भी फ्रंट एंड में भी मैंने प्राइवेट सबनेट्स डाला, देखो प्राइवेट सबनेट्स। क्यों? क्योंकि मैं लोड बैलेंसर से एक्सेस करने का ट्राई करूँगा फ्रंट एंड को, इस वजह से मैंने प्राइवेट सबनेट्स में इनको क्रिएट किया है, ठीक है। और मेरा लोड बैलेंसर रहेगा पब्लिक सबनेट्स में, पब्लिक सबनेट से ट्रैफिक राउट होगा विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर प्राइवेट सबनेट्स को। अब बैकएंड एस जी आई डी, तो ये बैकएंड अंडरस्कोर एस जी अंडरस्कोर आई डी ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल को भी मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आउटपुट्स में है क्या मैंने डिफाइन करके रखा है, ताकि ये बैकएंड सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी लेकर के आए। तो बैकएंड अंडरस्कोर एस जी अंडरस्कोर आई डी दिख रहा है, तो इस वेरिएबल में जब ये आईडी आएगा तो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और हम कॉल कर रहे हैं फिर यहाँ से, ठीक है। बाकी सेम चीज़, बस यहाँ पे हेलो फ्रंट एंड की जगह हेलो बैकएंड लिखा हुआ है, इतना ही है। अब तीसरा रिसोर्स है आपका बैशन होस्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये बाकी सारी की सारी जो है वेरिएबल कॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे where डॉट बैशन पब्लिक सबनेट आईडी, एक ही EC2 इंस्टेंस है मेरा, है ना। तो एक ही सबनेट लगेगा उसको क्रिएट करने के लिए, दो सबनेट्स तो नहीं लगने वाले। तो where डॉट पब्लिक सबनेट आईडी, अब ये आईडी मेरा आना चाहिए, ये वाला आईडी। अब ये आईडी सिक्योरिटी ग्रुप से आएगा या कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, तो where डॉट बैशन एस जी आई डी। तो बैशन एस जी आई डी को भी मैं चेक कर लूँ मैंने आउटपुट में डिफाइन किया है क्या, बैशन एस जी आई डी, हाँ ये। तो जैसी वैल्यू कॉल होंगी इस वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। चलो बाहर आ जाओ, EC2 main डॉट टी एफ, ठीक है। और इस इंस्टेंस का नाम क्या रहेगा, बैशन होस्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। मॉड्यूल्स EC2 main डॉट टी एफ मेरा क्रिएट हो गया, एक ही फाइल मेरा क्रिएट हुआ है अभी तक के। अब मुझे क्रिएट करना है कुछ और फाइल्स, जिसमें से वेरिएबल्स डॉट टी एफ भी तो लगेगा ना।
विम मॉड्यूल्स इशू टू वेरिएबल्स डॉट टी एफ में जाऊँगा, एस इंसर्ट मोड में जाऊँगा। यहाँ आने के बाद में अभी मैं अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। कौन से वेरिएबल्स? ये वाले। पहला ए एम आई, इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस काउंट, की नेम, ये सारे वेरिएबल्स मैंने मेन डॉट टी एफ से कॉल करने का ट्राई किया था, तो मुझे उसको क्रिएट करना है। देन प्राइवेट सबनेट आईडी, पब्लिक सबनेट आईडी, अवेलेबिलिटी जोन, फ्रंट एंड एस जी आई डी, बैक एंड एस जी आई डी, पब्लिक बैशन पब्लिक सबनेट आईडी, बैशन एस जी आई डी। यही सेम आउटपुट वेरिएबल मैंने डिफाइन करके रखे सिक्योरिटी ग्रुप में। देखो, बैशन एस जी आई डी, फ्रंट एंड एस जी आई डी। लेकिन जो मेन डॉट टी एफ में मैंने डिफाइन किए है ना, यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो इन वेरिएबल को पहले क्रिएट भी करना पड़ेगा। कॉल करने का तो छोड़ो, किसी भी तरीके से हम उसको कॉल कर लेंगे, या तो मॉड्यूल ब्लॉक से कॉल करेंगे या तो वेरिएबल में डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यू डाल देंगे, कॉल हो जाएगा। लेकिन जो फाइल में आपने वेरिएबल को कॉल करने का ट्राई किया तो उस वेरिएबल को पहले क्रिएट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे EC2 वेरिएबल्स डॉट टी एफ में सारे के सारे वो वेरिएबल्स मैंने मेंशन कर दिए जो वेरिएबल्स मैंने मेंशन किए थे कॉल करने का, जो मैंने ट्राई किया था मेन डॉट टी एफ से। देखो, वायर डॉट बैशन पब्लिक सबनेट आईडी, की नेम, इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस काउंट, ए एम आई, सब सब के सब। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए वेरिएबल्स डॉट टी एफ के अंदर। है सारे वेरिएबल्स मेरे यहाँ पर। ठीक है, अब वेरिएबल्स बन गया, अब आउटपुट भी तो लेकर के आना है मुझे। शायद आगे चल करके मुझे रेफर करना पड़े। क्या रेफर करना पड़े? आईडीज को। किसकी आईडीज को? की नेम, फ्रंट एंड इंस्टेंस, बैक एंड इंस्टेंस, बैशन इंस्टेंस। ठीक है, इनके आईडीज को शायद मुझे आगे चल करके यूज़ करना पड़े। अगर मान लो इस कोड को आगे चल करके कोई और बंदा आता है और इम्प्रूव करता है इन सारी चीज़ों को, इस 3 टियर का जो टेराफॉर्म का जो कोड है मेरा, जो मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ, अगर इसको कोई और बंदा मेरे कंपनी छोड़ने के बाद में और कोई आएगा और उसको बोला गया कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करो और 2-4 सर्विसेज इसके साथ में इंटीग्रेट कर दो, तो उसको अगर कहीं पे रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे कुछ अगर आईडीज़ उसको चाहिए रहेंगे तो यहाँ से ले सकता है। ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है। ये कुछ नहीं करेगा, की नेम प्रिंट कर देगा, है ना, फ्रंट एंड इंस्टेंस आईडी, बैक एंड इंस्टेंसेस आईडी और बैश एंड इंस्टेंसेस आईडी, वो सारे सारे आपको प्रिंट करके दे देगा आपके टर्मिनल पर, और जो कि आप यूज़ भी कर सकते हो कहीं से किसी और कोड में। जैसे कि वीपीसी का आउटपुट मैंने डिफाइन कर दिया वीपीसी आईडी का, अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में भी और EC2 में भी। वैसे सेम अगर ये सारे आउटपुट वेरिएबल्स इन फ्यूचर आपको कहीं और पे यूज़ करने हैं किसी और मॉड्यूल ब्लॉक में, तो आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने उसको डिफाइन करके रखा हुआ है। अब वेरिएबल्स डॉट टी एफ में हमको हमारे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल्स डॉट टी एफ, शिफ्ट जी से लास्ट लाइन पे आऊँगा, ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स में 4 वेरिएबल्स हैं मेरे। डिफाइन किया क्या मैंने? चलो इससे बाहर आता हूँ पहले। विम वेरिएबल्स डॉट टी एफ, लास्ट लाइन, ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में, देन हाँ, ए एम आई, इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस काउंट और की नेम, ये 4 वेरिएबल मैंने डिफाइन किया। यहाँ पर मैंने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ मैं हार्ड कोड करने वाला हूँ। जिस भी वेरिएबल की वैल्यूज़ आपको हार्ड कोड करनी है तो वो वेरिएबल्स आपको यहाँ तो डिफाइन करना ही है, प्लस मॉड्यूल में आप डिफाइन कर ही रहे हो तो वहाँ पर भी आपको डिफाइन करना है। यहाँ तो आप डिफाइन करोगे ही करोगे, दिख रहा है ऊपर में दिखाई देगा, इंस्टेंस काउंट, की नेम, इंस्टेंस टाइप, EMI। ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल और यही सेम 4 वेरिएबल मैंने यहाँ पर भी डिफाइन किया क्योंकि ये हार्ड कोड रहेगी, ये कहीं से कॉल नहीं होगी, इसका रीज़न ये है। लेकिन ये जो है बैशन एस जी आई डी, ये कॉल होगा तो ये वेरिएबल्स डॉट टी एफ में, रूट मॉड्यूल का जो वेरिएबल्स डॉट टी एफ है, ये वाला 3 टियर के अंदर में जो वेरिएबल्स डॉट टी एफ है, ये वाला। ठीक है, ये इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वेरिएबल जिनको आप, जिनका आईडी आपको लेकर के आना है, जिनका आईडी आपको किसी मॉड्यूल से कॉल करना है, रेफर करना है,
उनको यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन कौन सी है? सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी, सबनेट, बैकएंड, फ्रंट एंड एस जी आई डी, तो ये सारे। अब जो मैं हार्ड कोड करने वाला था वो चार कौन से थे? ये वाले कि ए एम आई कौन सा मैं चूज़ करूँगा, इंस्टेंस टाइप कौन सा रहेगा, इंस्टेंस के अकाउंट कितने इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस मुझे क्रिएट करने हैं, और उसका की का नेम क्या रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डिफाइन कर दिए, और यही सेम चार मैंने इसमें भी डिफाइन किए। ठीक है, क्योंकि ये मुझे हार्ड कोड करना है। चलो ये डिफाइन हो गए। अब उनकी वैल्यूज़ भी मेंशन कर दे, तो डिफाइन तो कर दिया मैंने, है ना। इनकी वैल्यूज़ मैं terraform डॉट टी एफ में मेंशन करूंगा। शिफ्ट जी से लास्ट लाइन पे जाऊंगा, ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में, देन कंट्रोल शिफ्ट वी। डिप्लॉयर हैफन की इस नाम से मेरा की क्रिएट होना चाहिए, दो इंस्टेंस मेरे क्रिएट होना चाहिए, फ्रंट एंड के भी दो, बैक एंड के भी दो, ताकि दो रहे तो हाईली अवेलेबल रहे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अगर डाउन भी होता है तो दूसरे से मेरा एप्लीकेशन एक्सेस होते रहना चाहिए। ये मेरा पर्पज़ है। ठीक है, ए एम आई, ये ए एम आई, ये ए सी टू इंस्टेंस का ए एम आई आई डी है। ये वाला ए एम आई यूज़ करके मेरा ए सी टू इंस्टेंस लॉन्च होना चाहिए। ठीक है, एनी वेयर 0.0.0/0 इंटरनेट एड्रेस। अब मैं लिखूंगा मॉड्यूल ब्लॉक, विम मेन डॉट टी एफ। ठीक है, इस मॉड्यूल ब्लॉक में मैंने EC2 के सारे वेरिएबल्स मेंशन कर दिए। EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस, ये मेरे मॉड्यूल का नेम, और मेरे मॉड्यूल का कोड लिखा हुआ मैंने ./modules EC2 फोल्डर के अंदर में। अब var डॉट AMI, var डॉट यहाँ तक के इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस काउंट, अवेलेबिलिटी जोन्स, की नेम और AMI, ये चारों की चारों की वेरिएबल की वैल्यू कॉल की जाएगी terraform डॉट TF var से। अब प्राइवेट सबनेट आईडी, पब्लिक सबनेट आईडी, बैशन पब्लिक सबनेट आईडी, फ्रंट एंड एसजी आईडी, बैक एंड एसजी आईडी, ये वही सारे वेरिएबल्स है जो आपने मेन डॉट टीएफ में डाला था। ठीक है, ये वेरिएबल्स है सारे ये वाले। अब उनकी वैल्यू इधर से हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले बैशन पब्लिक सबनेट आईडी अगर ये मैं आपको दिखाऊं, विम मॉड्यूल्स EC2 मेन डॉट TF, दिख रहा है बैशन पब्लिक सबनेट आईडी। ठीक है, राइट, और यही सेम चीज़ मैंने इसमें भी डाल के रखी होंगी आउटपुट्स में, क्योंकि मुझे कॉल करना है उसको। नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, ब्लॉक में मॉड्यूल्स विम मेन डॉट TF, ये देखो पब्लिक बैशन पब्लिक सबनेट आईडी है मॉड्यूल के ब्लॉक में। मुझे इसको अब कॉल करना है, तो मैंने लिखा मॉड्यूल डॉट VPC डॉट प्राइवेट सबनेट आईडी। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये आउटपुट वेरिएबल है आपका, ये भी आउटपुट वेरिएबल है आपका। यह है आपका मॉड्यूल, उसके बाद में मॉड्यूल का नेम, देन आपका आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, तो प्राइवेट सबनेट आईडी, पब्लिक सबनेट आईडी, पब्लिक सबनेट आईडी 0, मैंने आपको बताया था कि एक ही सबनेट आईडी का यूज़ करने वाले हैं हम बैशन होस्ट के लिए, राइट। तो एक ही सबनेट लगने वाला है मुझे, एक ही सी टू इंस्टेंस है मेरा, तो इस वजह से मैंने पब्लिक सबनेट का जो पहला वाला सबनेट है ना, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, पहले वाला आईडी आ जाएगा, और पहले वाला जो पब्लिक सबनेट रहेगा उसी में आपका बैशन होस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, उसी सबनेट में। देन फ्रंट एंड का सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, बैक एंड का सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, और बैशन का सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। ठीक है, ये सारे के सारे आउटपुट वेरिएबल्स है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब अगर मैं विम मॉड्यूल्स VPC करूँ मेन डॉट TF, नो सॉरी, आउटपुट्स डॉट TF, देखो पब्लिक सबनेट आईडी, प्राइवेट सबनेट आईडी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे, नाम भी बिल्कुल मैच करता हुआ, आपके नाम से मैच करता हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम। प्राइवेट सबनेट आईडी किशन किशन, है ना, संदेश संदेश, दिव्या दिव्या, सना सना, प्रणय प्रणय, ऐसे ही है ना बिल्कुल। प्राइवेट सबनेट्स आईडी, पब्लिक सबनेट्स आईडी, पब्लिक सबनेट का 0 वाला आईडी, एंड फ्रंट एंड SG आईडी, बैक एंड SG आईडी, और बैशन SG आईडी। तो विम मॉड्यूल्स सिक्योरिटी ग्रुप आउटपुट डॉट TF में देखो सेम वेरिएबल है क्या, तो बैशन SG आईडी, फ्रंट एंड SG आईडी, बैक एंड SG आईडी, दिख रहा है, सेम है, बिल्कुल सेम, डिक्टो। तो
ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ को आप कॉल कर रहे हो किसी और मॉड्यूल से रेफर करके, तो उनको आपको डिफाइन नहीं करना है यहाँ पर terraform.tf फाइल्स में और variables.tf में भी, क्योंकि ये variables.tf के अंदर में हम डिफाइन कर रहे हैं वैल्यूज़, सॉरी वेरिएबल्स, और इनकी वैल्यूज़ में डिफाइन कर रहा हूँ terraform.tf फाइल्स में। ठीक है, तो जब मैंने variables.tf के अंदर में बैकएंड एस जी आई डी, फ्रंट एंड एस जी आई डी, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी, पब्लिक सबनेट्स आईडी, प्राइवेट सबनेट आईडी जब मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ ही नहीं है, तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी क्यों मैं डालूंगा? ठीक है, क्योंकि वो तो मैं कॉल कर रहा हूँ ना, लेकिन वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, किस में डिफाइन किया? ये वाली वेरिएबल्स डॉट टी एफ में डिफाइन नहीं किया, मैंने मॉड्यूल सीसी टू वेरिएबल्स डॉट टी एफ में डिफाइन किया, और उनको मैंने और डिफाइन किया दोबारा से यहाँ पे। तो ये भी आपके सेम वेरिएबल्स जो मेन डॉट टी एफ में डालोगे ना, वही सेम वेरिएबल्स यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, और बस मॉड्यूल का यूज़ करके हम लोग कॉल करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जिसको वेरिएबल्स डॉट टी एफ में डाला, थ्रेड ईयर स्लैश वेरिएबल्स डॉट टी एफ में, तो उसको तो आपको हार्ड कोड करना पड़ेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा ब्लॉक। अब हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल आर डी एस का। चलो मैं सेव करके बाहर आऊँगा। आर डी एस इंस्टेंस का एक मॉड्यूल मैंने लिखा, एक फ़ोल्डर बनाया उसके लिए, आर डी एस इंस्टेंस का फ़ोल्डर बना। अब उसमें मैं क्रिएट करूँगा एक फाइल। इस फाइल का नेम क्या रहेगा? आर डी एस इंस्टेंस मेन डॉट टी एफ। इसके अंदर में AWS अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर ग्रुप, देन MyDB सबनेट ग्रुप। तो ये है मेरा एक रिसोर्स जो मल्टीपल सबनेट्स को कलेक्ट करके एक सबनेट का ग्रुप क्रिएट करता है, और वो ग्रुप हम अटैच करेंगे हमारे RDS इंस्टेंस को। ठीक है, जिसमें दो सबनेट्स आएंगे। सबनेट्स आईडी में देखो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है प्राइवेट सबनेट आईडीज़, और ये प्राइवेट सबनेट आईडीज़ रहेगा वेरिएबल के आउटपुट वेरिएबल का वैल्यू। तो आउटपुट वेरिएबल में मैंने मेंशन करके रखा था कि दोनों सबनेट्स के आईडीज़ आने चाहिए प्राइवेट सबनेट्स के, तो दोनों के दोनों वो आईडी लेकर के आएगा और उसका एक ग्रुप क्रिएट करेगा किसी नाम से, और उसमें ये दोनों सबनेट्स को वो ऐड कर देगा। नेम रहेगा माय डेटाबेस सबनेट ग्रुप। ठीक है, तो ये रिसोर्स किस लिए यूज़ किया जाएगा? सबनेट ग्रुप क्रिएट करने के लिए डेटाबेस पर। अब यहाँ देखो AWS अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर सबनेट, देन डिफ़ॉल्ट। ये लॉजिकल वैल्यू है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा है। ठीक है, तो ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा डेटाबेस के इंस्टेंसेस को लॉन्च करने के लिए। अब उसमें ये जो है कौन सा इंजन है, इंजन वर्जन कौन सा है, जैसे माइसेक पलर हो रहा है उसका क्या वर्जन रहेगा। ठीक है, इंस्टेंस क्लास में मतलब इंस्टेंस का टाइप, कौन से टाइप का इंस्टेंस आप यूज़ करना चाहते हो, कितने जीबी उस इंस्टेंस को मिलने वाला है। डेटाबेस है तो सीधी सी बात है, उसको तो लगेगा ही लगेगा स्टोरेज, क्योंकि वो डेटा स्टोर करने का काम करता है, राइट। देन डेटाबेस नेम, जब आपका डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक किस नाम से डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए उसमें, तो वो नेम तो लेंट्रा डी भी रहेगा यहाँ पे। यूज़र नेम किस नाम से ही आप उसको एक्सेस करोगे, कौन से यूज़र नेम से आप उसको एक्सेस करोगे, पासवर्ड क्या रहेगा, कौन से पासवर्ड का आप यूज़ करने वाले हो। देन पैरामीटर ग्रुप, सबनेट ग्रुप का नेम, कौन सा सबनेट में ये क्रिएट होने वाले हैं, तो ऊपर जो सबनेट मैंने क्रिएट किया है वो सबनेट ग्रुप के अंदर में ये क्रिएट हो जाएगा। VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, तो RDS SG ID। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया था ना सिक्योरिटी ग्रुप के मॉड्यूल से, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप इसको अटैच हो जाएगा। देन मल्टी एजी ट्रू, हाँ, इसका मतलब ये कि हाई अवेलेबिलिटी मोड में होना चाहिए, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आपके RDS इंस्टेंसेस क्रिएट होने चाहिए। स्टोरेज जो है आपका इनक्रिप्ट रहना चाहिए, यस। इसके फाइनल स्नैपशॉट इक्वल टू ट्रू, यस। मतलब जब आप डिस्ट्रॉय करोगे, डिलीट करोगे, तो उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट होना चाहिए, हाँ या ना? मैं बोलता हूँ यस होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको लगा कि गलती से डिलीट कर दिया आपने तो आप रिस्टोर कर सकते। तो ये छोटे से दो रिसोर्स, एक सबनेट ग्रुप क्रिएट करेगा और उस रिसोर्स उस सबनेट ग्रुप को यूज़ कर लेंगे EC2 इंस्टेंस के रिसोर्स के साथ में, RDS डेटाबेस इंस्टेंस के रिसोर्स के साथ में। ठीक है, तो main.tf मेरी हो गई फाइल क्रिएट। अब इसके बाद variables.tf, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करके रखे हैं दोस्त मैंने यहाँ पे, है ना। तो इन वेरिएबल को क्रिएट भी तो करना पड़ेगा ना। अब वेरिएबल क्रिएट करेंगे अपन। variables.tf में आऊँगा, जो वेरिएबल मैंने डिफाइन करके रखे हुए हैं उनको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये सारे के सारे वही वेरिएबल्स है जो मैंने उसमें डाला है main.tf में। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे, वैल्यूज़ हम कहीं और डालेंगे जो मैं आपको अभी तक बताते हुए आया हूँ। मेंशन कर दिया। अब outputs.tf, outputs.tf में मुझे मेंशन करना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स के आउटपुट्स आपको लग सकते हैं, वो ले लो। तो मुझे क्या क्या लग सकता है, चल मैं पहले फाइल बना लूँ। एसेंसेड मोड में जाऊंगा, देन मैंने अपना कोड किया पेस्ट। डेटाबेस के इंस्टेंस का आईडी लग सकता है इन फ्यूचर मेरे को कहीं पे रेफर करने के लिए, और उसका एंड पॉइंट लग सकता है। एंड पॉइंट पता है ना कौन सा होता है, राइटर इंस्टेंस और रीडर इंस्टेंस। राइटर इंस्टेंस कौन सा होता है, जो डेटाबेस की नया नया रिकॉर्ड ऐड करता है। रीडर इंस्टेंस कौन सा होता है, जो रिकॉर्ड राइटर इंस्टेंस ने ऐड किया, मतलब प्राइमरी ने ऐड किया है। तो रीडर इंस्टेंस फंक्शनैलिटी अलाउ करता है उन रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, तो ये आगे अगर कोई और बंदा आएगा मेरे पास में इस कंपनी को छोड़ के जाने के बाद या इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जाने के बाद, तो उसको अगर कभी रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो ये सारी चीज़ें वो रेफ़र करके कोड को और इम्प्रूव कर सकता है। अब इस variables.tf में हमको डिफाइन करना है वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम हार्ड कोड करने वाले हैं। हार्ड कोड जो इनकी वैल्यूज हम terraform.tf फायर्स में मेंशन करने वाले हैं, ऐसे वेरिएबल्स हमको डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो शिफ्ट जी से लास्ट लाइन पे आऊँगा, देन ओ से नेक्स्ट लाइन के इंसर्ट मोड में, देन कंट्रोल शिफ्ट वी। इंजन वर्जन, इंजन डेटाबेस का नेम, पैरामीटर ग्रुप, पासवर्ड, यूजर नेम, अलोकेटेड स्टोरेज, डीबी इंस्टेंस क्लास, डीबी सबनेट ग्रुप, डीबी इंस्टेंस आइडेंटिफायर। ये सारे के सारे हार्ड कोड करने वाले वेरिएबल्स है, इस वजह से वेरिएबल्स डॉट टी एफ में मैंने डाला हुआ है। ये मैं किसी भी मॉड्यूल से कॉल करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब एक चीज़ देखी होंगी, आर डी एस अंडरस्कोर एस जी आई डी मैंने मेंशन नहीं किया। अगर मैंने ओपन करके बताया, लास्ट लाइन पे जाऊँ, देखो इंजन, इंजन वर्जन, डीबी नेम, पैरामीटर ग्रुप, पासवर्ड, यूजर नेम, अलोकेटेड स्टोरेज, डीबी इंस्टेंस क्लास, डीबी सबनेट ग्रुप, डीबी इंस्टेंस आइडेंटिफायर। आर डी एस एस जी आई डी मैंने मेंशन नहीं किया ये वाला, क्यों? क्योंकि ये मैं मॉड्यूल से कॉल करने वाला हूँ, इस वजह से इस वेरिएबल्स डॉट टी एफ में मैं इसको नहीं डालूंगा, क्योंकि ये हार्ड कोड नहीं करना है मेरे को। ठीक है, कॉल करना है क्योंकि मुझे उसका आईडी पता ही नहीं है ना, राइट। तो वेरिएबल्स डॉट टी एफ में मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। अब terraform.tf फायर्स में वेरिएबल्स की वैल्यूज डालेंगे RDS मॉड्यूल के लिए। शिफ्ट जी, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर किस नाम से इंस्टेंस हमारे क्रिएट होने वाले हैं, लैंट्रा RDS इंस्टेंस के नाम से। देन इंजन, MySQL इंजन वर्जन 8.0.35, लैंट्रा DB सबनेट ग्रुप, पैरामीटर ग्रुप नेम default.mysql 8.0, DB इंस्टेंस क्लास db.t3.medium, allocated storage 20, DB नेम लैंट्रा DB, यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड में MySQL पासवर्ड 123 एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करके रखे हुए थे जो मैं मॉड्यूल से कॉल नहीं करने वाला था, इसको छोड़ करके ये सारे के सारे सारे वेरिएबल्स डिफाइन करके उनकी वैल्यूज मैंने terraform.tf फाइल्स में मेंशन करके रख दी। ठीक है, नाउ अभी अभी मुझे क्या करना है, मॉड्यूल। अब मैं लिखूंगा मॉड्यूल ब्लॉक।
मेन डॉट टी एफ में आऊँगा, RDS का मॉड्यूल यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। ये आपका हो गया RDS का मॉड्यूल। तो ये सारे के सारे टेराफॉर्म डॉट ई एफ से इनकी वैल्यूज़ कॉल हो जाएंगी। इस वजह से वाई डॉट इंजन वर्जन, वाई डॉट वेरिएबल की वैल्यू हमने मेंशन कर दी। अब ये है RDS अंडरस्कोर SG अंडरस्कोर ID। तो इसको मैं कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ मॉड्यूल से। मॉड्यूल के बाद में सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप्स, यही नाम है मेरे मॉड्यूल का। चलो देखिए ऊपर चल के, इसी इंस्टेंस के पहले यस सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप्स। उसके बाद में मुझे ID चाहिए कौन सा, तो ID मेरे को चाहिए RDS अंडरस्कोर SG अंडरस्कोर ID। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कहीं पर है क्या, यहाँ पे कहीं पर नहीं है, यहाँ पे मिलेगा भी नहीं है। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में आउटपुट्स डॉट टी एफ जो फाइल है ना, उसमें मॉड्यूल्स सिक्योरिटी ग्रुप आउटपुट्स डॉट टी एफ। देखो RDS अंडरस्कोर SG अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो यहाँ से कॉल होगी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। देन प्राइवेट सबनेट आईडी, प्राइवेट सबनेट आईडी भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये भी मैंने मेंशन नहीं किया था, इसलिए अगर मेंशन करता तो वायर डॉट उसकी आईडी मेंशन कर देता, जो टेराफॉर्म डॉट TF फाइल से उठा लेता था वो। लेकिन इसको भी मॉड्यूल ब्लॉक से कॉल करना है, क्योंकि सबनेट कौन क्रिएट कर रहा है, सबनेट क्रिएट कर रहा है VPC मॉड्यूल। तो मॉड्यूल, उसके बाद में मॉड्यूल का नेम, तो कौन सा मॉड्यूल है मेरा, VPC मॉड्यूल है। तो क्या कर रहा है वो, प्राइवेट सबनेट्स आईडी। ये कौन सा आउटपुट वेरिएबल है मेरा, लास्ट वाला डॉट के बाद। तो मुझे ये कहाँ मिलेगा, विम मॉड्यूल्स VPC आउटपुट्स डॉट TF। देखो प्राइवेट सबनेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आईडीज, दिख रहा है। ये भी हो गया, तो मेरा मॉड्यूल ब्लॉक हो गया रेडी, है ना। अब मैं मॉड्यूल ब्लॉक लिखूंगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, जो हमारा आखिरी मॉड्यूल है। एक फोल्डर बना लेंगे, MKDIR मॉड्यूल्स, ठीक है। विम मॉड्यूल्स ELB main डॉट TF, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ये मेरा कोड है main डॉट TF का। AWS अंडरस्कोर लोड बैलेंसर, देन लॉजिकल वैल्यू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं ALB बना रहा हूँ इस वजह से मैंने ALB लिखा, ठीक है। ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा AWS अंडरस्कोर LB वाला एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए, लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। देन टाइप आप लोग मेंशन करोगे कि कौन सा लोड बैलेंसर आपको क्रिएट करना है। तो मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो मैंने एप्लीकेशन लिखा क्लासिक। अगर क्रिएट करना रहता तो मैं क्लासिक लिखता। देन ये क्या नाम रखने वाले हम, किस नाम से क्रिएट होगा, तो वेरिएबल से वैल्यू कॉल हो जाए। इंटरनल रहेगा, इंटरनल नहीं रहेगा, ये पब्लिक सबनेट्स में क्रिएट होगा लोड बैलेंसर, तभी जाके तो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस होगा ना। तो इंटरनल लोड बैलेंसर नहीं है। इंटरनल लोड बैलेंसर वो होता है जो सिर्फ आपके VPC के अंदर से एक्सेस होता है, इसलिए यहाँ पे लिया मैंने फॉल्स। अगर VPC के अंदर से एक्सेस करवाना रहता, बाहर से अगर आप हिट करने का उसको ट्राई करते और वो एक्सेस नहीं होता, तो वो आपका कौन सा लोड बैलेंसर रहता, इंटरनल लोड बैलेंसर रहता, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने फॉल्स दिया, तो ये इंटरनल लोड बैलेंसर तो नहीं है, फॉल्स मेंशन कर रहा है क्योंकि मैंने, ठीक है। तो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है ये। कौन सा, इंटरनल होता है, दूसरा इंटरनेट फेसिंग होता है। तो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है। इस वजह से जैसे आप इंटरनल की जगह फॉल्स कर दोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा हो जाएगा, इंटरनल लोड बैलेंस, सॉरी इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर हो जाएगा। लोड बैलेंसर का टाइप एप्लीकेशन। देन सिक्योरिटी ग्रुप, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप इसको अटैच होगा, तो where डॉट ALB अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर IDs, सॉरी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप का ID, ये सिक्योरिटी ग्रुप इसको अटैच होना चाहिए, और ये पब्लिक सबनेट IDs इसको अटैच होना चाहिए। तो ये जो दोनों है ना, ये वेरिएबल है मेरे, राइट। तो ये वेरिएबल मेरे आउटपुट वेरिएबल से कॉल होंगे। देखो विम मॉड्यूल सिक्योरिटी ग्रुप आउटपुट्स डॉट TF, इसमें अगर मैं आऊँ तो ALB अंडरस्कोर SG अंडरस्कोर ID दिख रहा है, ये ID है इसका,
नहीं सॉरी, वैर डॉट ए एल बी अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्रोवाइड, ये तो नहीं है। चलो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये वेरिएबल से कॉल होंगे। आगे देखते हैं अपन और कोड में। अब इनेबल डिलीशन प्रोडक्शन इक्वल टू फॉल्स, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो जब मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूट करूंगा ये लोड बैलेंसर डिलीट नहीं हो सकता। मैनुअली इसका चेक बॉक्स में जाकर के मेरे को इसको डिसेबल करना पड़ेगा क्रिएट करने के बाद में, तब जाके आपका टेराफॉर्म से ये लोड बैलेंसर डिलीट होगा। तो मैंने फॉल्स लिखा है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल रहता है, तो मैंने उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है, ताकि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करूँ तो लोड बैलेंसर भी डिलीट हो जाए। और इस नाम से मेरा लोड बैलेंसर क्रिएट होगा, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से कॉल हो जाएगी। ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर लोड बैलेंसर अंडरस्कोर टारगेट ग्रुप, ये रिसोर्स यूज़ किया जाएगा टेराफॉर्म का टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के लिए। देन फ्रंट एंड इंस्टेंस के लिए टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, इस वजह से फ्रंट एंड लिखा जाएगा यहाँ पे। मैंने फ्रंट एंड लिखा है लॉजिकल वैल्यू। अब वैर डॉट फ्रंट एंड टारगेट ग्रुप नेम, इसकी वेरिएबल से वैल्यू कॉल हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगा पोर्ट नंबर 80। अब ये पोर्ट नंबर कौन सा है? ये पोर्ट है आपके एप्लीकेशन का पोर्ट। जिस एप्लीकेशन पे आपका पोर्ट नंबर चल रहा है वो एप्लीकेशन, मान लो अगर आपने अपाचे वेब सर्वर की जगह अपाचे टॉमकैट डाला होता तो यहाँ पे आप 8080 मेंशन करते। ठीक है, प्रोटोकॉल आपका एचटीटीपी ही रहेगा। वीपीसी आईडी, वीपीसी आईडी आप कॉल कर लोगे वेरिएबल से। अब हेल्थ चेक में आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्दी थ्रेशोल्ड अगर 2 बार एप्लीकेशन को हिट किया और दोनों बार एप्लीकेशन आपका एक्सेस हुआ तभी मानेगा कि आपका एप्लीकेशन हेल्दी है। 2 बार आपके एप्लीकेशन को हिट किया और दोनों बार अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हुआ तो मान लेगा कि आपका एप्लीकेशन हेल्दी नहीं है, डाउन हो गया है। ठीक है, अब ये दोनों के बाद में डिफरेंस कितना रहेगा, टाइम कितना रहेगा 2 बार हिट करने के लिए, तो बीच में 3 सेकंड का टाइम है। इंटरवल 30 सेकंड्स, नहीं सॉरी, ये वाला जो है ये वाला टाइम है आपका उसका ड्यूरेशन का, कि हर 30 सेकंड्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हेल्थ चेक चेक होनी चाहिए, और ये जो है हर 3 सेकंड में हिट करेगा। ठीक है, अब पाथ आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप लोकल होस्ट डालते हो तो आपका वेब सर्वर एक्सेस होना शुरू हो जाता है, इसलिए स्लैश पे वो वर्क कर लेता है। उसके बाद में स्लैश के बाद में जब आपने पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी डाला और स्लैश लगाया तो कुछ भी आपको मेंशन करने की ज़रूरत है कि जब वेलकम टू इंजीनियर्स लिख करके आता था, वेलकम टू वेब सर्वर वगैरह लिख करके आता था तो हम एक लोकेशन मेंशन करते थे, अगर ना मेंशन करें तो उसका डिफ़ॉल्ट वेब पेज आता है, राइट। तो जब डिफ़ॉल्ट वेब पेज उसका एक्सेस हो रहा है मतलब दैट मीन्स कि आपका अपाचे वेब सर्वर जो है, जो आपका एप्लीकेशन है वो रनिंग स्टेट में है, अगर वहाँ तक के स्लैश तक के आपका वो वेब पेज शो हो रहा है। तो जैसे ही आपने मेंशन किया लोकल होस्ट कोलन 8080 कल कमांड के बाद, तो क्या दिखाता है, इफ़ यू आर सीइंग दिस वेब पेज दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टॉमकैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। तो उसके बाद में लोकल होस्ट कोलन 8080 के बाद में कुछ मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी आपको कभी, जैसे स्लैश डॉट जीएसपी ऐसा हम करके एक्सेस करते थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ मुझे टॉमकैट चेक करना है कि टॉमकैट चल रहा है, रनिंग स्टेट में है, हेल्दी है नहीं है, तो मैं क्या डालता था, सिर्फ लोकल होस्ट कोलन 8080, बस वही ये हेल्दी है, वही ये हेल्दी थ्रेशोल्ड है, ये बस चेक करके बताएंगा कि आपका एप्लीकेशन अप है, रनिंग है या नहीं है। ठीक है, और अगर रनिंग है तो स्टेटस कोड है इसका 200 ओके, ये है सक्सेस रेस्पॉन्स का कोड, जो ये डिनोट करता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका एप्लीकेशन हेल्दी है। ठीक है, देन रिसोर्स है आपका लीसनर का, ये लीसनर वाला रिसोर्स है आपके लोड बैलेंसर का, कि आपका लोड बैलेंसर कौन से पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा रिक्वेस्ट को। तो पोर्ट नंबर 80 मैंने डाल के रखा हुआ है, और इस लिसनर के साथ में आपका लोड बैलेंसर का अमेजन रिसोर्स नेम अटैच करना पड़ेगा। तो जो रिसोर्स आपका क्रिएट हो रहा है ऊपर से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, ठीक है, ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर ए एल बी अंडरस्कोर डॉट ए एल बी, उसके बाद में हम लोग ने मेंशन किया डॉट ए आर एन, तो ए आर एन लेकर के वो आ जाएगा और इस रिसोर्स के साथ में अटैच कर देगा ए आर एन को। ठीक है, और आपका लिसनर वर्क करेगा पोर्ट नंबर 80 पे, ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा पोर्ट नंबर 80 पर, प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा, एच ही रहेगा। ठीक है, देन जैसे ही रिक्वेस्ट आई पोर्ट नंबर 80 पर, तो फॉरवर्ड कहाँ होनी चाहिए, आपके टारगेट ग्रुप पे। टारगेट ग्रुप कौन सा, ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप
फ्रंट एंड टारगेट ग्रुप डॉट ARN। ठीक है, तो ARN की हेल्प से जब ARN रजिस्टर किया जाएगा टारगेट ग्रुप के अंदर में, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमारा ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाएगा। कहाँ से? लिसनर डिसाइड कर लेगा कि जैसी रिक्वेस्ट आई इस टारगेट ग्रुप पर भेज दो, और उस टारगेट ग्रुप के अंदर में जितने भी EC2 इंस्टेंसेस तुमने रजिस्टर करके रखे हुए हैं, राइट, ये अब इस टारगेट ग्रुप के अंदर में जितने भी EC2 इंस्टेंस तुम रजिस्टर करके रखोगे, वो EC2 इंस्टेंसेस तुम्हारे एक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लिसनर डिसाइड करेगा कि अगर पोर्ट नंबर 80 से रिक्वेस्ट आ रही है तो भेजना कहाँ पर है। ठीक है, और कौन से पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट को लिसन करना है। अब टारगेट ग्रुप अटैचमेंट AWS अंडरस्कोर लोड बैलेंसर अंडरस्कोर टारगेट अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर अटैचमेंट, ये रिसोर्स यूज़ किया जाता है आपके EC2 इंस्टेंस जो है वो टारगेट ग्रुप में रजिस्टर करने के लिए। अब फ्रंट एंड के EC2 इंस्टेंसेस में रजिस्टर करूंगा क्योंकि बैक एंड तो आपका इंटरनली कॉल होगा ना फ्रंट एंड से, है ना। जब आप किसी भी बटन पे हिट करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल जाएगा बैकएंड को, तो बैकएंड तो का तो किसी भी तरीके का UI नहीं है ना, किसी भी तरीके का डिस्प्ले नहीं है उसका जो दिखता है, वो तो फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करता है, जो भी बटन्स है ऑप्शंस है उनको कॉल करवाने का, एग्जीक्यूट प्रॉपरली करवाने का काम करता है। ठीक है, तो वो तो वैसे भी काम का नहीं है, मेरे मेरे काम का है मेन फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड मुझे एक्सेस करना चाहिए, बैक एंड तो इंटरनली खुद ही कॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में भी डिफाइन करके रखा है कि फ्रंट एंड से अगर एक्सेस होने का ट्राई हो जाए बैक एंड जब कॉल हो तो पोर्ट नंबर 80 अलाउ कर दो ताकि वो कनेक्टिविटी ओपन हो जाए और एक्सेस होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो काउंट में आपने मेंशन करके रखा है फ्रंट एंड इंस्टेंसेस आईडी। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि हम EC2 इंस्टेंसेस के आईडी भी तो मुझे आगे लग सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहे हैं अभी। मैंने EC2 इंस्टेंसेस के आईडी आउटपुट्स डॉट TF में डाला था, यहाँ पे विम मॉड्यूल्स EC2 आउटपुट्स डॉट TF, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा था फ्रंट एंड इंस्टेंसेस आईडी। देखो आगे चल करके कोई और बंदा इस कोड को कुछ और इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेगा इसके अंदर में, अगर उसको ये बैशन SG ID लगता है, बैकएंड SG ID लगता है, तो वो यहाँ से रेफर कर सकता है, जैसे मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में रेफर कर लिया। ठीक है, तो दोनों EC2 इंस्टेंसेस मेरे फ्रंट एंड के अटैच हो जाएंगे, कौन से? टारगेट ग्रुप के साथ में जो मैं ऊपर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और टारगेट ग्रुप का आईडी, टारगेट आईडी मतलब कौन से EC2 इंस्टेंसेस रजिस्टर करने हैं, तो var डॉट फ्रंट एंड अंडरस्कोर इंस्टेंसेस अंडरस्कोर IDs काउंट डॉट इंडेक्स एंड पोर्ट नंबर 80। यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन करी, पहले तो EC2 इंस्टेंस को रजिस्टर किया, ठीक है, और कौन से पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट जाएगी वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, तो EC2 इंस्टेंस यहाँ से आगे आप कौन से टारगेट ग्रुप के साथ में मैंने इसको अटैच किया। ठीक है, तो ये था EC2 इंस्टेंस रजिस्टर करने वाला रिसोर्स। यहाँ पे हमारा ALB का मेन डॉट TF कंप्लीट होता है। अब हम लोगों ने जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करके रखे हुए हैं इसके अंदर में, ये वाले फ्रंट एंड इंस्टेंस IDs, राइट, और कौन से हैं ऊपर में भी और दिए हुए होंगे, ALB नेम, सिक्योरिटी ग्रुप ID, पब्लिक सबनेट ID, ये देखना बचा है ना, ये दो चीज़ें देखते हैं इसको भी। अब मैं वेरिएबल्स डॉट TF बना लेता हूँ, विम मॉड्यूल्स ALB वेरिएबल्स डॉट TF। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में सारे के सारे वेरिएबल्स मैं अपने डिफाइन कर दूंगा, जो भी वेरिएबल्स मेन डॉट TF में मैं कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ वो सारे वेरिएबल्स मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो VPC ID, पब्लिक सबनेट्स ID, ALB नेम, ALB सिक्योरिटी ग्रुप, फ्रंट एंड टारगेट ग्रुप में फ्रंट एंड इंस्टेंस ID। ठीक है, तो ये वेरिएबल मैंने सारे के सारे क्रिएट कर लिए जो मैंने मेन डॉट TF में डाल के रखा था। ठीक है, ये सारे वेरिएबल, चलो अब आउटपुट डॉट TFs, आउटपुट डॉट TFs में मुझे क्या चाहिए, DNS नेम चाहिए रहेगा, विम मॉड्यूल्स ALB आउटपुट्स डॉट TF।
हैश इंसर्ट मोड में जाऊंगा, देन कंट्रोल शिफ्ट वी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का ARN, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का DNS नेम और फ्रंट एंड टारगेट ग्रुप का ARN, राइट। अब ये मान लो आगे किसी बंदा, कोई और बंदा आया मेरे छोड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट को, वो बोलता है यार ये कोड इतना लिखा हुआ था, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक सिक्योरिटी ग्रुप सॉरी राउट 53 का भी मॉड्यूल लिख देता हूँ, और ये जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है ना, ये जो मैं मैनुअली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये डायरेक्टली अटैच हो जाना चाहिए। तो ये ALB DNS नेम तो मुझे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं एज अ सी नेम रिकॉर्ड ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, राउट 53 के अंदर में। फिर मेरा एप्लीकेशन lentrafinance.com यहाँ से एक्सेस होगा, ठीक है। लोड बैलेंसर के FQDN से DNS नेम से एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता है, मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा उसके लिए डोमेन, और डोमेन परचेस करने के लिए पैसा लगेगा, राइट। तो वो चीज़ें तो मैं नहीं करना चाहता यहाँ पर, इसलिए मैंने सिर्फ ALB तक के इसको सीमित छोड़ दिया। इसके बाद आगे का एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बस एक ही चीज़ है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, वो अगर करना है तो सामने वाला बंदा कर सकता है, प्लस क्लाउड वर्ड से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ अगर उसको परफॉर्म करनी है तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये 3 टियर में मोर देन सफिशिएंट है, इतना मोर देन इनफ है कि ये हमने किया था। तो आउटपुट डॉट TFs में मैंने ALB DNS नेम, ये तो मेरे को लगेगा ही लगेगा, बाकी के ये भी मैंने डिफाइन करके रख दिया आगे रेफरेंस के लिए। अब वेरिएबल्स डॉट TF में मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। कौन से वेरिएबल डिफाइन करूँगा? जो मुझे हार्ड कोड करने हैं। तो विम वेरिएबल्स डॉट TF शिफ्ट G नेक्स्ट लाइन से इंस्टेंट मोड में जाऊँगा और 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिए, ALB_ नेम और फ्रंट एंड टारगेट ग्रुप नेम, ठीक है। ये 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिए। अब इनकी वैल्यूज़ भी मैं terraform डॉट TF में डिफाइन कर देता हूँ, विम terraform डॉट TF शिफ्ट G लास्ट लाइन और से नेक्स्ट लाइन के इंस्टेंट मोड में, देन कंट्रोल शिफ्ट B, ठीक है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नेम क्या है? लेंट्रा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। टारगेट ग्रुप का नेम क्या है? फ्रंट एंड -TG। इस नाम से टारगेट ग्रुप आपका क्रिएट होगा। अब आता है मेरा मॉड्यूल ब्लॉक, जो मैं मेंशन करूंगा विम मेन डॉट TF में, शिफ्ट G, यहाँ पे मैंने डाला मेरा मॉड्यूल ब्लॉक, ठीक है। मॉड्यूल डॉट VPC ID, मॉड्यूल डॉट VPC डॉट पब्लिक अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर IDs, where डॉट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अंडरस्कोर नेम। ये वेरिएबल terraform डॉट TF से कॉल हो जाएगा, ये भी वेरिएबल terraform डॉट TF से कॉल हो जाएगा। VPC ID मॉड्यूल के VPC से कॉल हो जाएगा, ये भी मॉड्यूल के VPC से कॉल हो जाएगा, पब्लिक सबनेट ID और VPC ID। और ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप के आउटपुट्स डॉट TF से, सिक्योरिटी ग्रुप मॉड्यूल के आउटपुट्स डॉट TF से कॉल हो जाएगा। और ये वाला भी सिक्योरिटी ग्रुप EC2 इंस्टेंस नहीं, EC2 इंस्टेंस के मॉड्यूल के आउटपुट्स डॉट TF से कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेव करके आऊँगा बाहर, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोड होता है कंप्लीट 3 टियर एप्लीकेशन का। मैंने पूरा का पूरा कोड अपना डिज़ाइन कर लिया, लिख लिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, कौन सी चीज़ किसको कनेक्ट करेगी, किस किस सर्विसेज का क्या क्या यूज़ है, ठीक है। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे जेनकिंस में पाइपलाइन, और ये कोड टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म वैलिडेट, ये सारी एक्टिविटी जेनकिंस की पाइपलाइन से एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, इसके लिए ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं और फ्रेश रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं।